तो यार मेरी स्किन विजिबल हो रहा है बच्चा। स्किन विजिबल है, रुद्राक्ष अनीश सभी। चलो। अब जरा मुझे मुझे बताइए, क्वेश्चन मैंने होमवर्क में आपको दो क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिए थे, दोनों में से आपने किसी का सोल्यूशन नहीं भेजा। एक क्वेश्चन आपने ट्राई किया था। प्रूफ नहीं हो पाया, ट्राई नहीं किया, सच बोलो, ईमानदारी से बोलो। प्रूफ हो नहीं पाया, ट्राई नहीं किया। ट्राई। और रुद्राक्ष आपने ट्राई किया था। हाँ। चलो ठीक है, आपने कर लेना। थोड़ा सा मुझे, मैं आपको एक इसका एक आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। बस जस्ट फॉर नॉलेज, क्या पता कुछ काम आ जाए इसमें ना। एक बात समझो, ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। एक मुझे ना ये फैन ऑफ कर दो, इससे शोर आ रहा है, एक मिनट रुकना बस। नाउ ऑल ओके है ना। देखो हम क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। हमें कह रहे हैं प्रूव दैट द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कैन नॉट ऑल बी रैशनल। राइट। तो अगर हमें ये चीज बोली है इसमें, तो हम क्या मान लेते हैं। देखो मेरे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। मेरे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसमें पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ठीक है। लेट द कोऑर्डिनेट x1 कॉमा y1, एंड ये कोऑर्डिनेट ले लिया मैंने x2 कॉमा y2, और ये ले लिया मेरे बच्चे x3 कॉमा y3, ठीक है। ये तीन कोऑर्डिनेट मैंने ले लिए ए बी सी। अगर मुझे प्रूव करना है तो मैं एक काम करता हूँ, कंट्रारी कंट्राडिक्शन यूज करते हैं। लेट लेट द लेट द कॉन्ट्राडरी कॉन्ट्रारी, मतलब समझ जाओ कहने का मतलब, ऑल कोऑर्डिनेट भी रैशनल। मैं मान लेता हूँ ऑल कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ऑल कोऑर्डिनेट भी रैशनल। मैं मान लेता हूँ सारे के सारे कोऑर्डिनेट क्या हैं, रैशनल है। दैट इज, अगर मैं आपसे एक चीज बोलूँ, जो एक्स आई कॉमा वाई आई, दे ऑल आर बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, मान सकता हूँ। वेयर आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, 1 2 और 3। मुझे बताओ, ये चीज क्लियर है यहाँ तक, इसमें कोई डाउट। मैंने मान लिया कि सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, रैशनल है। सारे के सारे क्या हैं, रैशनल है। क्या मान लिया मेरे बच्चे, अरे हाँ ना तो बोलो। रैशनल मान लिया। अब जरा एक बात बताओ, अगर मैं आपसे बोलूँ साइड, साइड साइड क्या होगा, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, यही साइड होगी। हाँ। अगर आपको मैं बोलूँ ये कैसा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल बोला है इसने। ए इक्वल्स टू एरिया कितना होगा इसका, √3/4 साइड का स्क्वायर, ये होगा। तो साइड का स्क्वायर मतलब x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस, मगन आया है? मगन, मगन ने मीट ज्वाइन किया है। ठीक है ठीक है ठीक है। मैं यहाँ पर ये चीज़ को ना ऐसे लिखूंगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। देखो एक सेकेंड, दिस विल बी योर 4, ठीक है। अब एक बात बताओ, थोड़ा सोच के मुझे बताना। अगर मैं आपसे बोलूँ मेरे बच्चे, ये चीज़ कैसी क्वांटिटी होगी, जल्दी से बताओ। रैशनल होगी, होगी। और रूट थ्री क्या है आपका, इरेशनल। इरेशनल तो मैं यहाँ से बोलता हूँ ए किससे बिलोंग कर रहा है, ए बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट रैशनल, मतलब इरेशनल। कोई दिक्कत, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए बिलोंग्स टू कैपिटल टी, को टी से इंडिकेट करते हैं रैशनल नंबर्स को। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत मेरे बच्चे, ऑल सॉर्टेड यहाँ तक। अब एक चीज समझना, है ना। मैंने आपको कल एक फॉर्मूला बताया था नाउ, एक डिटरमिनेंट वाला मैंने फॉर्मूला आपको बताया। क्या बताया, हाफ मॉडुलस, हाफ मॉडुलस, दिस विल इक्वल्स टू x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, और दिस विल। अब अब ध्यान से मेरी बात को समझो, ये कैसी क्वांटिटी निकल कर आएगी, बताओ कैसी क्वांटिटी निकल के आएगी, आप लोग मुझे बताओ।
कैसी क्वाड्रेटिक रैशनल आएगी? बट अभी मैंने प्रूव एरिया दोनों का सेम होना चाहिए। मैं इक्वेटर से निकालूं या फिर इससे निकालूं, बट ये कैसे बिलोंग कर रहा है? इरेशनल आई मैंने ऊपर बताया आपको, बताया, बोलो। तो इसका मतलब हमारा कंट्रडिक्शन क्या हो गया? हमारा कंट्रडिक्शन फेल हो गया। मेरी बात समझ में आई मैंने क्या बोलना चाहा? मैंने यहाँ से ये शो किया इसका एरिया एक इरेशनल नंबर है, और इरेशनल कभी भी रैशनल के बराबर हो नहीं सकता। इसका मतलब जो मैंने कंट्रडिक्शन माना था वो गलत है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ ऑल एक्स आई वाई आई कैन नॉट बी रैशनल। बताओ, कोई दिक्कत? हेंस प्रूफ। सॉर्टेड है यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को? अब देखो, इसके आगे हाँ, इसके आगे ना मैं आपको वो करवा रहा हूँ, क्योंकि इसके आगे मैंने ऑलरेडी करवाया हुआ है ना प्रीवियस बैच में। तो मैं आपको इसके आगे वही पीपीटी यूज किया, तो इसमें ऑलरेडी लिख रखा है मैंने। तो ये देखिए, ये ऑलरेडी मैं लिख रखा है, यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो, ये सबको मालूम है चाइल्डहुड मेमोरीज। थोड़ा चाइल्डहुड मेमोरीज के वापस जाते हैं, क्योंकि ये सब चीजें यूज कराऊंगा मैं आपको। तो मैं इसलिए आपके ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में मैंने पढ़ाया हुआ है, तो वही पीपीटी मैंने यूज कर लिया। टाइम सेव हो जाए लिखने का, मतलब टाइम बच जाएगा। मिड पॉइंट थ्योरम क्या बताई थी, सबको याद होगा? अगर किसी लाइन, इफ अ लाइन जॉइनिंग मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, इट इज पैरेलल टू द रिमेनिंग साइड एंड हाफ ऑफ इट। मालूम है ना? पी क्यू किसके बराबर होगा? अगर पी क्यू बीसी के पैरेलल है, तो पी क्यू किसके बराबर होगा? हाफ ऑफ बीसी। ये चीज याद आ रही है? ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ा होगा 10th क्लास में, मिड पॉइंट थ्योरम। पढ़िए या नहीं? हाँ ना बोलते रहो बाबू, है ना? ये मेरे ख्याल से 9th क्लास में पढ़ा होगा आपने, 9th क्लास के अंदर। ठीक है। और इनवर्स बीपीटी, बीपीटी क्या थी? अगर दो ट्रायंगल हमारे, अगर पी क्यू बीसी के पैरेलल हैं, तो एक करस्पॉन्डिंग रेशियोज क्या होंगे? बराबर होंगे। एपी अपॉन पीबी इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। ये चीज समझ में आ गई? ये नॉर्मल लाइन है यार। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल intersecting other two sides in two distinct point, then other two sides are divided in the same ratio। ये बीपीटी आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, ये आपने 9th क्लास में पढ़ा है। ये 9th का है, और ये आपका 10th क्लास का है। बीपीटी और इनवर्स बीपीटी याद आ रहे हैं? बोलो, समझ आ रहा है बाबू मेरे बच्चे? मुझे एक बार हाँ ना बोलते रहना, क्योंकि अभी ऑलरेडी चीज लिखी हुई है ना, तो आप हाँ ना बोलते रहना। कुछ दिक्कत लगे तो बताना। और थर्ड एंड बहुत इंपॉर्टेंट, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। याद है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम? मैंने आपको बताया था, एक ट्राइंगल एबीसी है, ये मेरे पास एक लाइन मैंने ड्रॉ करी, जो क्या है? बाइसेक्टर है, मतलब एंगल वन एंगल टू के बराबर है। तो कभी भी ऐसा होता है, तो ए बी अपॉन ए सी किसके बराबर आएगा? बी डी अपॉन डी सी के। जैसे यहाँ पर देखो, अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि बी ई, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, तो मैं कौन साइड लिखूंगा मेरे बच्चे? बी ए अपॉन बी सी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। ये याद रखना, ये बहुत यूज करूंगा मैं क्वेश्चनों में। इन दोनों में कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। ये सिंपल है, यस और नो? और मैंने तुम लोग को पीडीएफ कल की क्लास की सेंड कर दी थी, देख ली थी सबने? मैं रोज डेट के अकॉर्डिंग पीडीएफ डालता रहूंगा। बताओ, ये चीज क्लियर है? इन तीनों, इस पूरी स्लाइड में कोई दिक्कत हो मुझे बताओ। इन तीनों स्लाइड, इस पूरी स्लाइड में किसी को कोई दिक्कत है क्या? चलो, अब एक थ्योरम मैंने आपको पढ़ाई होगी, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। याद है किसी को? क्या थी एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम? याद है किसी को? एनीवन? बाबू मैं फिर बता रहा हूँ, ये थ्योरम याद रखो, मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। थ्योरम सुन लो ध्यान से। अगर मेरे पास ये ए है, ये बी है, ये सी है, और मैंने अगर ये बाइसेक्टर ड्रॉ करा हुआ है, तो याद रखो सी ए अपॉन सी बी, सी ए अपॉन सी बी, सी ए अपॉन सी बी बराबर होगा किसके? जल्दी से बताओ किसके बराबर लिखूं? ए डी अपॉन डी बी। चीजें याद रहेंगी? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? ठीक है। अब नेक्स्ट है एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। देख लो एक्सटर्नल में, देखो ये ट्राइंगल एबीसी है, और ये इस लाइन को मैंने एक्सटेंड किया। ठीक है, ये मैंने बाइसेक्टर यहाँ पे ड्रॉ किया, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। सी को प्रोड्यूस किया टू डी, मतलब ये एंगल एंगल टू एंगल वन के बराबर है। इफ ई ए बी एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर divides the opposite side externally in the ratio of the side containing angle the angle, and this condition usually occurs in non equilateral triangle। अच्छा मैं लिखवा देता हूँ, सुन लो ये बात समझना। जैसे मैं इसको एक्सटेंड किया, तो सेम फंडा वही रहेगा जो हमने इंटरनल में पढ़ा। हम लिखेंगे ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू बी डी अपॉन सी डी।
जरा आप लोग मुझे बताओ जरा, अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड कर रहा हूँ, सुनना ध्यान से, ठीक है, मैंने इसे एक्सटेंड किया, इस लाइन को मैंने एक्सटेंड किया, और ऐसे बना लो, चलो इस चीज को कैसे बनाएं, इसको मैं एक्सटेंड कर दे रहा हूँ, तो इस पॉइंट को, एक मिनट रुको, तुम्हें समझ में आई है एक्शन एंगल ब्रैकेट हम कहना क्या चाह रही है? नलायको, ये मैंने कहा थोड़ी देर के लिए अनम्यूट हो जाओ सब के सब। ए बी सी, ठीक है, मैंने इसको यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया, इस बार यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया, ये एक्सटेंड किया है, मान लो ये पॉइंट है मेरे पास डी, ठीक है, ये पॉइंट है मेरे पास डी, और मैंने यहाँ से अब बाइसेक्टर ड्रॉ करी है, इसको आगे आगे से बढ़ा दो। अब बताओ कौन सा एंगल बराबर होगा, कौन सा रेशियो लिखोगे अगर मैं यहाँ पे डी को, जैसे मैंने इसको एक्सटेंड किया, सी को डी तक एक्सटेंड किया ना, तो मैंने ए को डी तक एक्सटेंड कर दिया, ठीक, अरे मैंने गलत बना दिया ना, एक मिनट रुक जाना बाबू, ये मुझे ऐसे बनाना चाहिए था, ये मैंने ऐसे बना दिया, उल्टा बन गया यार, गलत बन गया। अच्छा मुझे यहीं से बता दो भाई, ये चीज समझ में आ गई या नहीं आई है, आगे बन नहीं रहा मेरे से, बताओ। ये चीज समझ में आ गई ना, एक्स एंगल बाइसेक्टर हम कहना क्या चाह रहे हैं, जिस लाइन को मैं एक्सटेंड करूंगा ना, उससे उस एंगल को जोड़ दो, जैसे मैंने इसको एक्सटेंड किया, तो अगर मैं इसको ये डी तक एक्सटेंड किया, डी को मैं ए से जोड़ दूंगा, ये वाला, ठीक है, और इसको मैंने ऐसे एक्सटेंड कर दिया, मतलब थोड़ा सा टिल्ट बन गया, आप समझ जाना, ये एंगल 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 बाइसेक्टर है। बात समझ में आ गई मेरे बच्चे, ये थोड़ा टिल्ट बन गया है, आप समझ जाना डायग्राम, क्लियर है ये? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हें ये चीज समझ नहीं आई है? नॉर्मल समझ जाओ, जिस पॉइंट पर हम एक्शन एंगल बना रहे हैं, उस पॉइंट को वर्टेक्स मानते हुए ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू बी डी अपॉन सी डी के बराबर होगा, ये याद रखो एक्शन एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के अंदर। बोलो यार, जल्दी बोलो फटाफट, एक बार मुझे ऐसा अंदर से फीलिंग आ रहा है तुम्हें ये चीज समझ नहीं आई, नहीं आई ना? पक्का आ गई ना? चलो ठीक है, चलो अब ये दो जो चार थ्योरम मैंने आपको पढ़ाई है, 9 10 और 11, ये वाला थ्योरम, ये चारों आप याद कर लेना। अब हम आते हैं सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल की तरफ बढ़ते हैं। देखो, चार सेंटर आपको पढ़ने, पहला सेंट्रोइड के बारे में, दूसरा इन सेंटर के बारे में, तीसरा ऑर्थो सेंटर, चौथा सरकम सेंटर। इसको अच्छे से समझ लेना, वेक्टर आपने ऑलरेडी पढ़ा रखा है मैंने आपको वेक्टर के बारे में, तो कुछ चीजें मैं वो डायरेक्ट भी यूज करूंगा, ठीक है। चलो कोई मुझे बताओ सेंट्रोइड क्या था, एनीवन, सेंट्रोइड बताओ क्या था सेंट्रोइड। इस पूरी स्लाइड को ध्यान से सुनना, मैं एक एक पॉइंट ना दूसरा कलर यूज करता हूँ। देखो, मैं ये यूज कर, देखो सेंट्रोइड क्या होता है बेटा, इट इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल। मीडियन के इंटरसेक्टिंग पॉइंट को क्या बोलते हैं हम, सेंट्रोइड ऑफ अ ट्राइंगल। मीडियन क्या होती है, लाइन जॉइनिंग अ वर्टेक्स, लाइन जॉइनिंग अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल टू द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड। ये तो ऑलरेडी सबको, ये तो मैं समझ रहा हूँ, ये सब चीजें आपको आती होंगी। अब जैसे ए बी सी है, ठीक है, मैंने यहाँ से ड्रॉ किया डी, ये मिड पॉइंट है, ये इसके बराबर, यहाँ से ड्रॉ किया और यहाँ से ड्रॉ किया, तो ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इसको इसको क्या बोलेंगे हम, सेंट्रोइड ऑफ अ ट्राइंगल। क्या बोलेंगे मेरे बच्चे, सेंट्रोइड ऑफ अ ट्राइंगल। कैसे निकालते हैं सेंट्रोइड, देख लो समझ लो। देखो, बी पता है, सी पता है, डी मिड पॉइंट है, तो अगर मैं मिड पॉइंट फॉर्म में लगाऊं तो डी के कोऑर्डिनेट्स कितने निकलेंगे, x2 प्लस एक्स थ्री डिवाइड बाई टू, y2 प्लस वाई थ्री डिवाइड बाई टू। ये बात समझ में आ गई, सिंपल। अब सेंट्रोइड डिवाइड्स ईच मीडियन इन द रेशियो 2:1। ये चीज मालूम है आपको, ग्रेटर पार्ट बीइंग टुवर्ड्स द वर्टेक्स। ये चीज पता है, यस और नो बोलते रहो यार, या मैं लिख के दिखाऊं यार, आप लोगों को बताओ, ऑलरेडी लिखा हुआ है तो टाइम सेव हो जाएगा तुम्हारा। ये सेंट्रोइड डिवाइड्स ईच मीडियन द रेशियो 2:1, ग्रेटर पार्ट कहाँ रहेगा, टुवर्ड्स द वर्टेक्स। तो अगर मैं जी पर कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं, तो मैं जी पे लगाऊंगा सेक्शन फॉर्मूला। जैसे आप देखो, डी के कोऑर्डिनेट मैंने मिड पॉइंट से निकाले, जी डिवाइड करा 2:1 के अंदर, तो अगर मैं यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला लगा दूं, तो सेक्शन फॉर्मूला से जी के कोऑर्डिनेट्स कितने आ जाएंगे मेरे बच्चे, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3। यहाँ समझ में आ गया कैसे निकाला सेंट्रोइड, समझ आई मेरी बात?
इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं है ना, सेंटर निकाला कैसे मैंने? ये पॉइंट याद रखना मीडियन के लिए। अब रेड अलर्ट क्या है? देखो, काफी सारे बच्चों को ना भ्रम होता है इस चीज का कि मीडियन इज नॉट परपेंडिकुलर टू अपोजिट साइड। मतलब बच्चों को ये लगता है, भ्रम है, ये गलत है। मीडियन इज नॉट परपेंडिकुलर टू अपोजिट साइड। याद रखना, मीडियन कभी भी परपेंडिकुलर नहीं होती है, ये याद रहे। गलती नंबर वन, मीडियन इज नॉट द परपेंडिकुलर टू अपोजिट। हमें लगता है कि मैंने मीडियन ड्रॉ करा तो ये परपेंडिकुलर होगी, ये गलत है। ऐसा नहीं सुनना है, ठीक है? मीडियन इज नॉट द परपेंडिकुलर टू द अपोजिट साइड। इज दैट क्लियर? गलती नंबर वन समझ में आ गई? तो गलती बच्चे करते हैं, बच्चों को लगता है कि मीडियन जो है वो अपोजिट साइड की क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। कुछ समझ में आया मैंने जो बोला? और दूसरी गलती क्या है? बच्चों को लगता है मीडियन बाइसेक्ट कर रही है वर्टेक्स पर, मतलब ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ये भी गलत है। ये दोनों गलती याद रखना, ये दोनों गलतियां हैं। अब कोई समझदार व्यक्ति मुझे ये बताओ, ये दोनों चीज वैलिड कब हो सकती हैं? इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए, यस। दिस बोथ साइड विल बी अवेलेबल फॉर इक्विलेटरल ट्राइंगल। इज दैट क्लियर? याद रहे, ये मैं नॉर्मल ट्राइंगल को लेके समझाइए बात ये वाली, ठीक है? कल को ये बोल दो इक्विलेटरल में तो सर ऐसा होता है, तो समझ जाना, दिमाग होगा तुम्हारे पास। चलो, अब आ जाओ, इसी जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना, x1 प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री डिवाइड बाई थ्री, y1 प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री डिवाइड बाई थ्री। इसी चीज को ना मैं कुछ और तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, सुनना। कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड क्या लिखे हैं? x1 प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री डिवाइड बाई थ्री, y1 प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री डिवाइड बाई थ्री, ये लिखा है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ अरिथमेटिक मीन ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस। मेरी बात पे तवज्जो देना, मैं आपको बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। डबल ट्रिपल स्टार मार्क कर लो इसके ऊपर। मैं क्या कह रहा हूँ, सेंट्रोइड की फॉर्मूला सबको पता है। एक नई सोच कैसी, कि जो सेंट्रोइड का एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है, अरिथमेटिक मीन ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस। अरिथमेटिक मीन ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस। और वाई के लिए क्या होगा, अरिथमेटिक मीन ऑफ वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस। इज दैट क्लियर? ये दोनों पॉइंट याद रहेंगे, है ना? याद रखना, जो भी ट्राइंगल है उन तीनों के अर्थमेटिक मीन ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट, वी कॉल्ड इट सेंट्रोइड, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रोइड। सिमिलरली मेरे बच्चे, सेंट्रोइड हमेशा कहाँ लाई करेगा, ऑलवेज लाइज इनसाइड द ट्राइंगल। ये तो ऑलरेडी आपको मालूम होगा। ये पूरी स्लाइड में अगर एक भी डाउट है तो मुझसे पूछ लो अभी। सॉर्टेड है यहाँ तक? मगन, अनीश, रुद्राक्ष, सभी चारों में से किसी को भी कोई भी डाउट हो इस स्लाइड के अंदर, तो अभी मेरे से ऑन द स्पॉट पूछ लो। नो डाउट, ठीक है। रुद्राक्ष, मगन, यार सबसे अलग अलग क्यों पूछना बोला? एक बार माइक अनम्यूट करके बोल दो कि सर ऑल क्लियर। ठीक है, चलो। अब आ जाओ सेंट्रोइड के अंदर काम की बात। पहली चीज, देखो, अगर मेरे पास ये ट्राइंगल है और मैं आपसे बोलता हूँ एडी एक मीडियन है, तो याद रहे, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी बराबर होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल एडी। मीडियन डिवाइड्स ट्राइंगल इनटू टू इक्वल एरिया। पहला काम की बात क्लियर हुई। मीडियन दो इक्वल एरिया में ट्राइंगल को डिवाइड कर देती है। सेकंड चीज, मान लो ये पॉइंट जी है, तो देखो, एडी मीडियन, बी मीडियन, सी जी मीडियन, और ये है जी। देखो कितने ट्रायंगल बन रहे हैं, एक दो तीन चार पांच छह। इन छह के छह का एरिया क्या होगा, बराबर होगा। क्या बोला मेरे बच्चे मैंने? एरिया ऑफ ट्राइंगल एजीई, एरिया ऑफ ट्राइंगल जीईसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल जीडीसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल जीडीबी, एरिया ऑफ ट्राइंगल जीबीएफ, एरिया ऑफ ट्राइंगल जीएफए। तीनों का एरिया क्या होगा मेरे बच्चे, बराबर। क्या ये बात समझ आई? क्या ये बात समझ आई? बोलो यस और नो एक बार। ठीक है। अच्छा, ये सिंपल बेसिक चीजें हैं, ये ऑलरेडी आपको पता है। ऐसी एरिया ऑफ ट्राइंगल बीजीसी बराबर होगा एजीसी बराबर होगा एजीबी। ये दोनों पॉइंट काम की बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इज दैट क्लियर ना? दोनों में दोनों काम की बातें क्लियर है आपको? ये चीजें आपको याद रखनी है। देखो, सर्कल के मिक्स क्वेश्चन मिलेंगे स्ट्रेट लाइन के साथ, है ना? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन दोनों। उनमें बीचों में ये चीज यूज की गई है, इसलिए मैं तवज्जो, हाँ बोलो, हाँ बोलो बोलो। क्या? हाँ,
हाँ, हाँ, हुँ। नहीं बाबू तुम लगा के देखना, 100 नहीं 201% सेम आएगा, लगा के देखना। मैं अगर मेरे पे टाइम होगा तो मैं इसको प्रूव भी करवा दूँगा आपको। ठीक है? टेंशन मत लो, 101% दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है और दोनों का एरिया 100% सही आएगा। आप करके देखना, नहीं आएगा तो मुझे बताना, मैं अलग से करवा दूँगा प्रूफ इसका। ठीक है? रुद्राक्ष, एक बार करके नहीं होगा तो मैं करवा दूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 101% बराबर होगा एरिया। चलो, आगे बढ़ें? आगे बढ़ें या इसको प्रूव कराने में टाइम लगाएँ? बताओ, जैसा आप कहोगे मैं वैसे करा दूँगा। चलो, अब देखो, अब ये ज्ञान वाली बात को समझना, ठीक है? अभी जो लिखा है ना, वो मत देखना, जो मैं कहूँगा ना मेरी बात पे तवज्जो देना और जो स्टेटमेंट पढ़ूँगा उस पे ध्यान देना। बहुत इंपॉर्टेंट है ज्ञान वाली बात, ध्यान सुनना। मैं सोच रहा हूँ सब अलग से करवा दूँ तो थोड़ा लंबा टाइम चले जाएगा, इसलिए मैं ये इसमें आपको समझाता हूँ, सुनना ध्यान से मेरी बात देखो। कहता है सेंट्रोइड ऑफ अ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड्स थ्री साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो कोइंसाइड विद द सेंट्रोइड ऑफ द गिवन ट्राइंगल। आराम सुनो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, सुनना। देखो, मेरे पास ट्राइंगल ए बी सी है, एक ट्राइंगल मेरे पास ए बी सी है। ये पॉइंट आर है जो ए बी को डिवाइड कर रहा है के रेशियो वन में। मेरे पास पॉइंट पी है जो डिवाइड कर रहा है बी सी को सेम रेशियो में के रेशियो वन में। मेरे पास क्यू है जो डिवाइड कर रहा है सी ए को सेम रेशियो में के रेशियो वन में। फिर से सुन लेना, रेशियो सेम है, हर पॉइंट सेम रेशियो को डिवाइड कर रहा है सेम रेशियो में, के रेशियो वन के रेशियो वन के रेशियो वन। यहां तक समझ में आई मैंने क्या बोलना चाहा आपको? यहां तक समझ में आई? बोलो यस और नो। अब मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको ये बोला कि जो पी क्यू आर का सेंट्रॉइड होगा वही सेंट्रॉइड ए बी सी का होगा। इज डेट क्लियर? इसको मैं प्रूव करने वाला हूं, ये स्टेटमेंट देखो। देखो स्टेटमेंट, सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। मैं फिर से सुन लेना, जो ये पॉइंट आर क्यू पी है, ये जो जिस साइड पर है वो सेम रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। अगर यहाँ पे 2:1 तो यहाँ भी 2:1, यहाँ भी 2:1, यहाँ 3:1 है, यहाँ 3:1 तो यहाँ भी 3:1। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ 2:1 है, यहाँ 3:1 हो जाए, यहाँ 5:1 है, तब ये ऐसा पॉसिबल हो, तब ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन द पॉइंट्स आर क्यू पी डिवाइड इन द सेम रेशियो ए बी बी सी एंड ए सी। यहाँ तक जो मैं चिल्ला चिल्ला के बोला तो समझ में आई मेरी बात? अब मैं अब मैं इसका प्रूव करवाता हूँ। देखो, आपको प्रूव इससे समझ में आ रहा होगा। अगर मुझे पी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, मेरे पास के रेशियो वन है, मेरे पास दो पॉइंट है x2 y2 x3 y3। तो आप जरा दिमाग लगा के सोचो कि xp का कोऑर्डिनेट क्या लिखाऊंगा यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, के एक्स थ्री वन एक्स टू अपॉन के प्लस वन। ये xp का कोऑर्डिनेट, ये yp का कोऑर्डिनेट। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? सिमिलरली एक्स क्यू वाई क्यू निकालो, यही बनेगा सिमिलर फॉर्मूला। ऐसी एक्स आर वाई आर निकालो। तीनों के मैंने क्या करे, जो ये पी क्यू वाले इनके मैंने कोऑर्डिनेट्स निकाल डाले, के रेशियो वन में जो डिवाइड करा उसके कोऑर्डिनेट्स निकाल दिए। इसमें कोई दिक्कत लला? कोई भी दिक्कत हो तो बताओ। अब मैंने क्या किया, वन इसको माना वन, इसको माना टू, इसको माना थ्री, तीनों को ऐड कर दो। एक्स पी प्लस एक्स क्यू प्लस एक्स आर इज इक्वल्स टू के एक्स थ्री प्लस एक्स टू, के एक्स वन प्लस एक्स थ्री, के एक्स टू प्लस एक्स वन डिवाइड अपॉन के प्लस वन। ऐड करने पर मैंने के कॉमन निकाला, ये निकाला, पूरे में से ये कॉमन निकाला, के प्लस वन कट गया। तो मेरे पास एक्स पी प्लस एक्स क्यू प्लस एक्स आर की वैल्यू किसके बराबर आई, एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री के। दोनों तरफ मैंने डिवाइड बाई थ्री कर दिया। तो दिमाग लगा के बताओ, ये मैंने क्या बताया था, अर्थमेटिक मीन ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट। याद आ रहा है? एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ट्राइंगल, सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल एबीसी। और ये क्या है, ये भी क्या है, इन तीनों का एक्स कोऑर्डिनेट सेंट्रोइड। दोनों बराबर आ गए। बोलो यस और नो। तो इसका मतलब मैंने ये शो कर दिया कि ट्राइंगल एबीसी का सेंट्रोइड का एक्स कोऑर्डिनेट ट्राइंगल पी क्यू आर के सेंट्रोइड का एक्स कोऑर्डिनेट दोनों बराबर है। सिमिलरली वाई के लिए हो जाएगा। तो ये प्रूव हो गई बात। क्या ये प्रूफ समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं है इस प्रूफ के अंदर? कोई डाउट तो नहीं है इस प्रूफ के अंदर? अब देखो मेरे बच्चे, सेंट्रोइड, तो ये सम अप क्या है इसका, सेंट्रोइड ऑफ अ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ अ साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल कोइंसाइड विद द सेंट्रोइड ऑफ अ गिवन ट्राइंगल। इस पूरी स्लाइड के अंदर अगर जरा सा भी तुम्हारे मन में कोई डाउट उत्पन्न हो रहा हो
तो बेझिझक मतलब बेचिंतक पूछ लो। इस पे ध्यान देने वाली बात क्या है? ध्यान देने वाली बात ये है कि दीज पॉइंट्स जो पी क्यू आर है, इज डिवाइड द साइड इन द सेम रेशियो, मतलब के रेशियो वन, के रेशियो वन, के रेशियो वन। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि अगर मान लो 2:1 है, यहाँ पे 7:1 है, और कुछ रेशियो, तो सेंट्रोइड सेम पॉइंट पे नहीं आएगा। समझ आया बच्चे? चलो, ऑल क्लियर है यहाँ तक? चलो, देखो इन सब चीजों को मैं, अब तो अनिश ने मीटिंग होनी ज्वाइन करी सुबह वाली, 4 बजे वाली। तो ठीक है, उसके बारे में बाद में डिस्कस, पहले पढ़ लेते हैं, पहले बाद में डिस्कस करेंगे इस बारे में। चलो, अभी ज्ञान वाली बात नंबर 2, ऑलरेडी बता चुका हूँ ये तो मैं आपको। एरिया ऑफ ट्राइंगल देखो, पी क्यू आर एरिया ऑफ ट्राइंगल, बी पी आर, ये सब ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, बराबर होगा, ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं ज्ञान वाले वाली 2 और 3 में? बोलो भाई, बोलो जल्दी बोलो। ये दोनों पॉइंट याद रखना ना, 3 और ज्ञान नंबर वाली बात 2, तीनों ज्ञान वाली बात याद रखना, इसे भूलना मत। अब आ जाओ ये बचपन की याद कुछ, अपोलोनियस थ्योरम याद है किसी को? अपोलोनियस थ्योरम कुछ याद है, पढ़ा था ऐसा? देखो, इस ट्रायंगल, इस किसी भी ट्रायंगल एबीसी में अगर डी मिड पॉइंट है बीसी का, तो याद रहे ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर होगा ट्वाइस ऑफ ए डी स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ डी सी स्क्वायर, या फिर कह सकते हो और बी डी स्क्वायर। ये थ्योरम है, ये याद कर लेना आप। ठीक है, एक जगह पे यूज होगी बस, और कुछ नहीं। ये याद रखना बाबू, जो मैंने यहाँ लिखने वाला हूँ। देखो, जब मैं 5 स्टार बना रहा हूँ, L1 L2 L3, ये L1 L2 आर द लेंथ ऑफ द मीडियम ऑफ ट्राइंगल एबीसी। ये ट्राइंगल एबीसी है, ठीक है। मान लो एडी की लेंथ L1 है, ठीक है। 1 मिनट रुकना, 1 सेकंड रुकना, मेरे को एक कॉल आ रहा है अर्जेंट। मीटिंग की लिंक आ गई, कट गया, थोड़ा कट ही गया। अरे यार, चलो दिख रहा है सबको ये? स्क्रीन विजिबल है? चलो देखो, मैंने बोला एडी जो है हमारा, एडी वो मीडियन L1 है, ईबी L2 है, और सीएफ L3 है। तो याद रहे, मीडियन के स्क्वायर का सम, मीडियन के स्क्वायर का सम, मेरी बातें याद रखो मैं क्या बोल रहा हूँ, मीडियन के स्क्वायर का सम बराबर होगा 3/4 ऑफ साइड के स्क्वायर का सम, साइड के स्क्वायर का सम ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, ये ए क्या होगा, ये ए होगा, ये बी होगा, और ये सी होगा। समझ आई मेरे बच्चे ये वाली बात? आई एम नॉट गोइंग टू प्रूव दिस वन, ठीक है। आप ये बचपन की यादें हैं, ऑलरेडी आपको पता होंगी, ये दोनों पॉइंट याद रखना नोट्स में, ठीक है। इज दैट क्लियर? बोलो यस और नो एक बार जरा। चलो, रुद्राक्ष, अनीश, मगन, बोलो भाई तुम लोग। यार मैं जब लिखा हुआ पढ़ता हूँ तो शायद तुम्हें कम समझ में आता है, मुझे ऐसा लगता है, और जब मैं लिखता हूँ तो ज्यादा समझ में आता है। यार ये थ्योरेटिकल चीज है ना, तो मैं दोबारा लिखना नहीं चाह रहा, सेम चीज दोबारा लिखूं। भी कल लिखा, फिर आज दोबारा लिखने का मन नहीं है। समझ आ गई मेरी बात ये वाली? ये पॉइंट्स याद रखना, कोई पॉइंट में दिक्कत हो मुझे बता देना आप। चलो, अब देखो, दोनों है, तो ऐसे बी डी स्क्वायर लिखो या फिर बी डी स्क्वायर लिख दो, इसलिए मैंने और लगाया यहाँ पे। ठीक है, चलो, अब ये देखो, 11 नंबर वाली बात ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो, हमको मालूम है एक ट्राइंगल मेरे पास एबीसी है, ठीक है, जिसकी साइड एच है, इसका साइड ए है, इसकी साइड ए है, इसकी साइड ए है, ठीक है। ये है इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो मीडियन है, इसमें मैंने पॉइंट ड्रॉप किया दिस वन, तो ये a/2, ये a/2 होगा। बोलो यस और नो एक बार। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, √3/4 a² होता है, सबको मालूम है ये बात, मालूम है। मैं इसको किसी और टर्म में समझाऊंगा आपको, सुनना। देखो, ये a² इज इक्वल टू h² प्लस a/2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। मैंने क्या लिखा, a को लिखा इन टर्म्स ऑफ h। क्या लिखा मैंने, a को लिखा इन टर्म्स ऑफ h। जब मैंने a को लिखा इन टर्म ऑफ h, तो a का वैल्यू उठा के आप इसमें पुट कर दो। जैसे आप इसमें पुट करोगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, h² बाय √3। तो याद रहे, अगर कल को आपके सामने इक्विलेटरल ट्राइंगल दे दिया जाए,
और जिसमें उसकी केवल हाइट दे दी जाए और आपसे बोला जाए इसका एरिया निकालो इक्वल ट्राइंगल एबीसी का, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो क्या, एच स्क्वायर बाय रूट थ्री। ये दोनों फॉर्मूले याद रखना। बताओ ये बात समझ आ गई? बोलो मेरे बच्चों। और ये क्या नाम है हमारा रुद्राक्ष, समझ में आया रुद्राक्ष? चलो अभी देखो एक यहाँ पर देखो चीज देखो, इफ टू साइड्स और अ टू मीडियन और अ टू एंगल्स ऑफ एनी ट्राइंगल आर इक्वल, क्या मतलब है, दो अगर कोई दो साइड या फिर कोई दो मीडियन या फिर कोई दो एंगल किसी भी ट्राइंगल के इक्वल हो जाए तो वो ट्राइंगल क्या कहलाता है, आइसोसेलेस। ये तो ऑलरेडी मालूम होगा आपको, तो हमने तो साइड साइड का सुना है। मेरी बात समझ में आ गई? इफ किसी ट्राइंगल में दो साइड, दो मीडियन या फिर दो एंगल बराबर हो जाए तो वो ट्राइंगल क्या रहेगा मेरे बच्चे, आइसोसेलेस। क्या रहेगा मेरे बच्चे, आइसोसेलेस। इज दैट क्लियर? देखो एक ट्राइंगल है मेरे पास बी डी सी, एक ट्राइंगल है मेरे बच्चे ई सी बी, ये दो ट्राइंगल है मेरे पास। ठीक है, दो मीडियम बराबर मतलब बी डी इक्वल टू ई सी बराबर है, बोल सकता हूँ बी डी इक्वल टू ई सी। बोलो यस और नो, बी डी इक्वल टू ई सी, दो मीडियम मैंने बराबर ले लिया, बी डी और ई सी बने लिखा ना। कोई भी दो मीडियम अगर बराबर है तो मैंने क्या, दो बाय टू बाय थर्ड से मैंने डिवाइड कर दिया, तो टू बाय थर्ड और बी डी बताओ कितना लिखोगे? ये मालूम है मैंने कैसे किया इसे? देखो मैंने बोला मेरे पास एक ट्राइंगल है, मैंने बोला ये मीडियन और ये मीडियन दोनों बराबर है, तो बी डी इक्वल टू ई सी मैंने कहा बराबर है, तो ये जो ट्राइंगल होगा वो आइसोसेलेस होगा, ये मुझे प्रूव कर देना है आपको। तो मैंने माना दो मीडियन मुझे बराबर दे रखी है, तो बी डी इक्वल टू मैंने इसी ले लिया, बी डी और ई सी दोनों बराबर ले लिया। अब क्या करो, दोनों तरफ मैंने टू बाय थर्ड से मल्टीप्लाई कर दिया, कर सकता हूँ? बोलो कर सकता हूँ, यस और नो? अब जरा सोच के मुझे बताओ टू बाय थर्ड और बी डी क्या कहलाएगा, बीजी कहलाएगा, यस और नो? टू बाय थर्ड और बीडी क्यों कहलाएगा, क्योंकि मैंने बताया था कि सेंट्रोइड जो होता है टू रेशियो वन में डिवाइड करता है, बताया था मैंने, अभी तो बताया। ये बताया ना मैंने इस पॉइंट पे, कहाँ गया, ये बताया था टू रेशियो वन में डिवाइड करता है। तो इसी चीज का यूज करते हुए मैंने क्या बोला, टू बाय थर्ड ऑफ बी डी, टू बाय थर्ड ऑफ बी डी को मैंने क्या लिख दिया, बीजी। बताइए लिख सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो मुझसे बोल लो अभी। ऐसी टू बाय थर्ड ऑफ ईसी को क्या लिखूंगा मैं, जीसी लिखूंगा। तो अगर किसी ट्रायंगल में देखो बी जी और सी, बी जी सी के अंदर मैंने बोला बी जी और जी सी बराबर है, तो ऑब्वियस सी बात एंगल वन एंगल टू के बराबर हो गया, हुआ? आपको समझ में आना है प्रूफ क्या करना चाह रहा हूँ, आपको समझ में आना है मैं क्या प्रूफ करना चाह रहा हूँ? अगर मैं किसी तरीके से ये प्रूफ कर दूं कि को दो एंगल्स बराबर हैं, तो बोल दूंगा ट्राइंगल्स क्या होंगे, आइसोसेलेस, क्योंकि अपोजिट साइड बराबर हो जाती हैं। यही तो मुझे प्रूव करना है। मुझे लग रहा है मैं हवा में बातें कर रहा हूँ। भाई ठीक है भाई, कल से मैं खुद ही लिख लूंगा, अभी समझ लो। समझ आ गई मेरी बात ये वाली? अरे यार मुझे ही फीलिंग नहीं आ रही है, तुम बोलो भाई, कोई डाउट तो पूछ लो मेरे से क्लियरली। कोई डाउट है नलायक को बोलो, गुस्सा दिला रहे हो। हम्म। अब देखो अभी मैंने आगे करा क्या, इधर देखो जरा इधर। अगर मैं ये प्रूव कर दूं एंगल बी एंगल, मैंने इन दो का यूज करके मैंने एंगल बी एंगल सी के बराबर प्रूव कर दिया। अगर मैंने एंगल बी एंगल सी के बराबर प्रूव कर दिया तो दो एंगल्स बराबर कर दिए, बराबर कर दिए, बोलो यस और नो? अगर दो एंगल्स बराबर है किसी ट्राइंगल के अंदर तो अपोजिट साइड बराबर हो गई। और बचपन से पढ़ते आ रहे ट्राइंगल क्या कहलाएगा, ये क्या ट्राइंगल कहलाएगा, आइसोसेलेस कहलाएगा नहीं कहलाएगा? तो यही मैंने इसको प्रूव करने के लिए पहले मैंने एंगल वन एंगल टू के बराबर प्रूव कर दिया। समझ आई मेरी बात? बाकी लोग बोलो समझ आई मेरी बात? चलो ये भी देख लो यार, क्या नंबर वाली बात, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम सबको पता है बेस इंटू हाइट होता है, मालूम है ये सबको, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट होता है। अब देखो मैं थोड़ा अलग तरीके से समझाता हूँ, मेरे पास ए बी और सी और डी है, तो मैंने क्या किया, बी वर्टेक्स से ए डी पर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जिसकी साइड मैंने मानी पी वन, डी से मैंने ए बी पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जिसकी साइड मानी मैंने बी। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब मुझे बताओ साइन ये है दोनों का एंगल कितना लगेगा, थीटा।
तो मुझे साइन थीटा क्या लिखूंगा, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो मतलब P1 अपॉन बी, ऐसी यहाँ से बी कितना लिया, P1 अपॉन साइन थीटा। यहाँ तो कोई दिक्कत, साइन थीटा में कोई दिक्कत मेरे बच्चे, मैंने ट्राइंगल ले लिया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज वाला। देखो ये परपेंडिकुलर है, दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, इन ट्राइंगल ए बी, यहाँ ले लेता हूँ मैं, क्या दे दूँ, एफ दे देता हूँ। इन ट्राइंगल ए बी एफ में देखो, ए बी एफ में साइन थीटा किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज P1 अपॉन बी। तो यहाँ से मैंने बी कैलकुलेट किया, कितना है P1 अपॉन साइन थीटा, तो बी कितना आ गया, P1 कोसेक थीटा। कितना आ गया, पी P1 कोसेक थीटा। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है, बेस इंटू हाइट होता है, तो ये है बेस बी और हाइट है P2। हाइट क्या है, बोलो रे यार, P2। तो P2 मेरी एज इट इज रही, और बी की उठा के मैंने यहाँ से यहाँ पुट कर दी। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का एक फॉर्मूला ये भी बन गया, P1 P2 कोसेक थीटा। क्या बन गया, P1 P2 कोसेक थीटा। इज दैट क्लियर। इस देखो, देखो ये चीज सबको मालूम है, ये चीज बहुत कम को मालूम है। इस जो डबल ट्रिपल स्टार बना रहा हूँ उसको याद रखो, क्योंकि मैं आपको रैंक एक्सेलेटर मॉड्यूल कराऊंगा आपको क्वेश्चन, उसमें इन सब का यूज करवाऊंगा मैं आपको। सारे सारे पॉइंट्स लिखते रहना, शॉर्ट नोट्स आओ तो शॉर्ट नोट्स बना लेना। इस पूरी स्लाइड में जो मैंने अभी तक यहाँ तक कराया, कोई भी डाउट हो तो पूछ लो। मनीष, सवित्र, रुद्राक्ष, ऑल सॉलिड है यहाँ तक, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अब एक थ्योरम आपने बताता हूँ, टॉलीमी थ्योरम एक, ये कब यूज करते हैं, देखो इट इज यूज्ड फाइंडिंग वेदर अ गिवन क्वाड्रेटर इज साइक्लिक और नॉट। ये थ्योरम हम वहां पे यूज करेंगे जहां पर हमें बताना होगा कि क्वाड्रिलेटरल जो है वो साइक्लिक है या नहीं, जो गिवन क्वाड्रिलेटरल है वो साइक्लिक है या नहीं। ठीक है, क्या कहती है थ्योरम, द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ अपोजिट साइड ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। मतलब जैसे मेरे पास ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये सबको पता है कि भैया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में एंगल है, अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है, ये सबको मालूम है। जो चीज नहीं पता वो सेकंड वाला पॉइंट है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है सेकंड वाला पॉइंट। क्या मैंने सेकंड वाला पॉइंट क्या बोला, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ अपोजिट साइड्स। अपोजिट साइड्स का मतलब ए बी इंटू सी डी, ए बी इंटू सी डी, प्रोडक्ट ऑफ अपोजिट साइड्स ए बी इंटू सी डी प्लस बी सी इंटू ए डी बराबर होगा किसके, ए सी इंटू बी डी के। किसके बराबर होगा, ए सी इंटू बी डी के। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। बताइए क्या ये थ्योरम समझ में आ गई। यार मेरे पास इतना साइन नहीं है कि मैं इन सब चीजों को प्रूव कराऊं। ये ऑलरेडी छोटी छोटी थ्योरम्स है, ये जो आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए, नहीं पता तो मैंने आपके लिए जस्ट रिवीजन के लिए लिख दी है। समय मिलेगा तो डेफिनेटली मैं इसको आगे प्रूव भी करवा दूंगा। मुझे बताओ ये चीज समझ में आ गई। पहला पॉइंट सबको मालूम है, साइक्लिक कॉइल में अपवर्ड एंगल का सम 180 होता है। तो नई चीज क्या सीखी आपने, एक साइक्लिक टॉलीमी थ्योरम ये कहती है कि अगर मेरे पास कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो अपोजिट साइड प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ अपोजिट साइड्स जो होगा वो बराबर होगा प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल के, मतलब ए बी डी और ए सी। अच्छा मुझे बताओ कोई प्रूव कैसे कर सकते हैं उसको, इसको मालूम प्रूव कैसे कर सकता है कोई, अगर मैं नॉर्मल ऐसे ही पूछूं कि प्रूव करना है सेकंड वाली चीज को, कैसे प्रूव कर सकते हो, एनीवन नोज। भाई साहब ऐसा तो ना बोलो कि तुम इसे हल्का सा ही प्रूव नहीं कर सकते। अरे गोबर की चौथो, ये रेडियस है, ये रेडियस है, अरे बोलो रे, ये बराबर होगा या नहीं होगा, होगा ना बराबर। तो अब मैं कुछ हिंट दिए आपको, तो आप समझो कैसे निकाल सकते हो। ये ये मुझे निकालना है, ये और ये बराबर है, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, तो तुम ये साइड निकाल सकते हो कि ड्रॉप करके कुछ परपेंडिकुलर वगैरह ड्रॉप करके। करना यार, मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, तुम करना ट्राई। कौन सा बाबू, नहीं मैं देखो कौन साइक्लिक हो गया ना बाबू, अगर मेरे पास एक सर्कल है और मैंने यहाँ पर ऐसे पॉइंट को जोड़ा, तो मैंने बोला इस पॉइंट को जब मैं यहाँ जोड़ूंगा, ये और ये और ये, तो ये तो हमें जिस, देखो ये सारे के सारे पॉइंट जब यहाँ पर होंगे तो सबके सब क्या कहलाएंगे, रेडियस ही तो होंगे ये। जैसे मैं सर्कल ड्रॉ किया, मैंने क्वाड्रेटर ऐसे ड्रॉ किया, देखो
इन पॉइंट को मैंने सर्कल से इनके वर्टेक्स ज्वाइन किया, ये वर्टेक्स यहाँ पे टच कर रहे होंगे सर्कल को, तो ये सब रेडियस ही तो होंगे और क्या होंगे। मेरी बात समझ में आई, इसमें इसमें कोई दिक्कत है क्या? अनीश बोलो क्या दिक्कत है, बोलो। बाबू मेरे देखो, यहाँ पे लिख रखा है क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी साइक्लिक ऑल फोर वर्टिसेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल लाई ऑन द सर्कल। ये सारे के सारे एक सर्कल पॉइंट पे लाई करेंगे इनके वर्टेक्स, ये जो है वर्टेक्स। तो अगर मेरे पास कोई सेंटर है तो सेंटर से लाइन बोलूंगा, इसके वर्टेक्स पे क्या क्या लाएगा ये, बोलो क्या क्या लाएगा। रेडियस तो होगा, वही तो मैं लिखा है यहाँ पे। मैं ये थोड़ी बोला कि ये रेडियस होगा, ये थोड़ी बोला रेडियस, मैं तो ये बोला है रेडियस। समझ आ गई मेरी बात? कोई डाउट इसके अंदर अभी? सवित, मगन, रुद्राक्ष, और कौन बचा? ये समझ में आ गया ना क्या मतलब है? देखो एक बार हमें, ऑल फोर वर्टिसेस ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल लाई ऑन अ सर्कल, सारे सारे चार वर्टिस कहाँ पे लाई करेंगे, सर्कल के ऊपर लाई करेंगे। क्लियर बच्चे? देख लो पूरी स्लाइड में, कोई डाउट हो इन स्लाइड्स में, अगर कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लो अभी। पूछ लो कोई डाउट अगर मन में रह गया हो तो। रुद्राक्ष, सवित, मगन, चलो बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं इन सेंटर की तरफ। सेंट्रॉइड से रिलेटेड जो भी चीजें थी मैंने आपको बता दी है। नाउ कम टू द अनदर वन, इन सेंटर। ठीक है, अब इन सेंटर का मतलब क्या होता है, देखो, इट इज अ पीओआई ऑफ इंटरनल बाइसेक्टर्स ऑफ अ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल का मतलब, ये जो मैं लाइन ड्रॉ करी है, ये बाइसेक्टर, इनका बाइसेक्टर का इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या कहलाएगा मेरे बच्चे, इन सेंटर। It is a point of intersection of a triangle, internal bisector of an angle of a triangle. Also, it is a center of a circle touching all sides of a triangle. In center, अगर मैं ये सर्कल को ड्रॉ कर दूं तो सबके सभी सर्कल कहाँ साइड को क्या करेंगे, टच करेंगे। अब एक बात बताओ, मैं यूज करता हूँ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ठीक है, इसके अपोजिट साइड है ए, इसकी साइड को मैं बोलूंगा बी, इसको बोलूंगा सी। तो मुझे मालूम है बाय इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ए बी अपॉन ए सी बराबर होगा बी डी अपॉन डी सी के। बोलो यस और नो एक बार। होगा? होगा? ठीक, बिल्कुल होगा। अब ए बी अपॉन ए सी, ये क्या है, सी अपॉन बी, सी अपॉन बी हो गया। और बी डी अपॉन डी सी, ये क्या है, बी डी अपॉन डी सी। तो मैंने क्या माना मेरे बच्चे, अगर मुझे मैं आप देखो, बी डी अपॉन डी सी का रेशियो कितना मिल गया मुझे, सी रेशियो बी कितना मिल गया मेरे बच्चे, सी रेशियो बी मिल गया। अगर मुझे रेशियो पता है सी रेशियो बी, तो मैंने मान लिया लेट द रेशियो एक्स। तो मुझे बताओ बी डी कितना बन जाएगा, सी एक्स, और डी सी कितना बन जाएगा, बी एक्स। येस और नो, सोच के देखो, बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा ना? तो देखो, बी डी प्लस डी सी ए के बराबर होगा, सी एक्स प्लस बी एक्स ए के बराबर, ए एक्स की वैल्यू किसके बराबर होगी, ए अपॉन बी प्लस सी के। तो मुझे एक्स की वैल्यू मिल गई, एक्स को उठा के मैंने यहाँ पुट कर दी। तो मैंने यहाँ से बी डी और डी सी की वैल्यू कैलकुलेट करी। याद है मैं आपको बोलता दो एंगल्स, मैं आपसे बोलूँ थ्री रेशियोज, थ्री इन अ ट्राइंगल वी हैव थ्री रेशियो, वन रेशियो टू रेशियो थ्री, देन फाइंड द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। तो आप क्या करते हो, लेट द रेशियो एक्स मानते हो, तो एक एंगल एक्स हो गया, एक हो गया टू एक्स, एक हो गया थ्री एक्स। तो सबको ऐड किया, तीन दो पाँच, सिक्स एक्स, सम कितना है, 180 आया, एक्स कितना आ गया, 30 डिग्री, यही आया। आया, ऐसे निकालते हो रेशियो। तो मैंने बोला मेरे बच्चे बी डी अपॉन डी सी का रेशियो कितना है, सी रेशियो बी। तो मैंने माना लेट द रेशियो एक्स, एक्स रेशियो माना मेरे बच्चे। तो मेरे बच्चे, तो आपको मालूम बी डी किसके बराबर, सी एक्स के बराबर, डी सी हमारा बी एक्स के बराबर। अब मुझे यहाँ से एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इनकी बी डी और डी सी की साइड निकालने के लिए। तो मुझे मालूम है बी डी प्लस डी सी ए के बराबर है, बी डी किसके बराबर, सी एक्स, डी सी बराबर बी एक्स इज इक्वल टू ए। तो एक्स की वैल्यू किसके बराबर होगी, ए अपॉन बी प्लस सी के। तो एक्स की वैल्यू उठा के मैंने यहाँ पे पुट कर दी बी डी और डी सी में। तो बी डी की वैल्यू किसने निकाली, ए सी अपॉन बी प्लस सी, डी सी कैसे निकाला, ए बी अपॉन बी प्लस सी। मुझे बताओ, मुझे बी डी की लेंथ मिल गई, मुझे डी सी की लेंथ मिल गई, कोई दिक्कत?
यहाँ तक कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लो अभी। बोलो भाई। मगन, यहाँ तक कोई दिक्कत? ऑल सॉर्टेड है यहाँ तक? चलो। अब एक चीज देखो, इन ट्राइंगल एबीडी, ए बी डी में ये बी बाइसेक्टर है, तो बोल सकता हूँ एंगल बाइसेक्टर, तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाओ इसमें। ए बी अपॉन बी डी, ए बी अपॉन बी डी किसके बराबर आएगा? ए आई अपॉन आई डी के बराबर होगा। बोलो यस और नो। इन ट्राइंगल ए बी डी में ये बाइसेक्टर है, अगर ये बाइसेक्टर है तो बोल सकता हूँ ए बी अपॉन बी डी इज इक्वल्स टू ए आई अपॉन आई डी होगा, बाय यूजिंग इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। समझ में आ रहा है मैंने क्यों करवाया इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम? देखो यहाँ बना के भी दिखाया हुआ है मैंने, ए बी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए आई अपॉन आई डी के बराबर होगा। ए आई अपॉन आई डी, ए बी कितना है मेरे पास? सी अपॉन, देखो ए बी कितना है मेरे पास? सी। ए बी क्या है? सी के बराबर। और आई डी मेरे पास कितना होगा? आई डी, बोलो रे। अरे हाँ ना, तो सॉरी बी डी, बी डी किसके बराबर होगा? बी डी ए सी अपॉन बी प्लस सी, मैंने निकाला यहाँ से अभी, उठा के मैंने यहाँ पुट किया, तो मैं निकाला ए आई अपॉन आई डी का रेशियो कितना आया? बी प्लस सी अपॉन ए। तो ये पूरा कार्यक्रम जो मैंने किया ना, मैं ये निकालने का लगाया है जो आई है वो ए डी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, किस रेशियो डिवाइड कर रहा है? बी प्लस सी अपॉन ए, बी प्लस सी अपॉन ए। ये मेरी बात समझ आई? अनीश, रुद्राक्ष, सबिन, मगन, सब लोग बोलो। देखो मेरे बच्चे, अगर मैं आपसे बोल दूं आई, आई कैसे डिवाइड कर रहा होगा उसको बताओ। ए बी को कैसे डिवाइड कर रहा होगा? ए प्लस सी रेशियो बी कर रहा होगा। बोलो, आई कैसे डिवाइड कर रहा होगा इसको? देखो समझो, आई ए डी को कैसे डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे मैंने प्रूव करके दिखाया बी प्लस सी अपॉन ए। तो मतलब जिससे एंगल बना है बी प्लस सी, उससे मिलकर बना है बी प्लस सी अपॉन ए। ऐसे ही मैं बोलूं आई बी को कैसे डिवाइड कर रहा होगा? ए प्लस सी, ए ए प्लस सी रेशियो बी कर रहा होगा। बोलो यस और नो, कर रहा होगा ना? ये कैसे डिवाइड कर रहा होगा? ए प्लस सी रेशियो बी। ऐसी आई सी एफ को कैसे डिवाइड कर रहा होगा? बी प्लस ए रेशियो सी कर रहा होगा, नहीं कर रहा होगा? क्लियर है यहाँ तक? तो मैंने केवल एक का प्रूव करके दिखाया, बाकी का सिमिलरली के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। बताओ, ये समझ में आ गई? इस स्लाइड में कोई डाउट? देखो मुझे ना आई के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो सबसे पहले मैंने आई को मैंने ये निकाला कि जो आई है वो ए डी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। मुझे एक बार रेशियो मिल जाएगा तो आपको पता है इजीली हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इन सेंटर का वैल्यू। इज डेट क्लियर? इज डेट क्लियर? कोई डाउट यहाँ तक? कोई भी दिक्कत हो तो अभी बोल दो मेरे से। ऑल सॉर्टेड है यहाँ तक? चलो नेक्स्ट देखो आप। देखो मैंने यही लिख के दिखाया है, सिमिलरली बी आई आई ए प्लस सी रेशियो बी पे डिवाइड करेगा, सी आई आई एफ ए प्लस बी रेशियो सी पे डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर एक गोल्डन पॉइंट क्या बनाकर मैंने आपको दिया कि इन सेंटर डिवाइड्स एंगल बाइसेक्टर इन रेशियो बी प्लस सी रेशियो ए, सी प्लस ए रेशियो बी, ए प्लस बी रेशियो सी। इज डेट क्लियर? इज डेट क्लियर? कोई दिक्कत इसके अंदर? इसमें कोई भी डाउट हो तो पूछ लो यार। ये सब चीजें मैंने आपको सामने प्रूव करके दिखा दी, अगर अभी भी कोई मन में डाउट रह गया हो तो मुझे पूछ लो अभी। रुद्राक्ष, रवित, मगन, ठीक है। अब देखो, एक सिंपल सी बात है मेरे बच्चे, देखो आपको पता है मुझे अब आई की कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, मैं इसको पूरा तो ना उनको करके दिखाया ना यहाँ करके दिखाया। देखो डी जो है सी रेशियो बी में डिवाइड कर रहा है, तो आपको मालूम है सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके मैं डी के कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूँ। बोलो यस और नो? निकाल सकते हैं। सी के डी के कोऑर्डिनेट सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके सी रेशियो बी में डिवाइड कर रहा है, जैसे मुझे डी के मिल जाएंगे। मुझे मालूम है आई बी प्लस सी रेशियो ए में डिवाइड कर रहा है, आई जो डिवाइड कर रहा है बी प्लस सी रेशियो ए में डिवाइड कर रहा है, तो अगेन बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला इसमें पुट करोगे तो मुझे आई के अकॉर्डिंग मुझे ये मिल जाएंगे। इसको मैं पूरा करके नहीं दिखाया था वहां पे ना यहाँ पे, तुम्हें समझ में आ गई होगी बात क्या, क्योंकि मैं इस फॉर्मूले का बहुत कम यूज करूंगा, हम किसी और तरीके से इन सेंटर निकालेंगे, वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। मुझे बताओ, समझ आई मेरी बात ये वाली? कोई डाउट इसके अंदर?
देखो सिंपल है यार, देखो ये x2 y2 x3 y3 है। सेक्शन फॉर्मूला यूज करके डी के कोऑर्डिनेट्स आप निकाल सकते हो, क्योंकि हमें मालूम है डी सी और बी के रेशियो में डिवाइड हो रहा है। अब डी सी और रेशियो के बी में डिवाइड हो रहा है, तुम इजीली इसके कैलकुलेट कर सकते हो बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। अब जो भी डी के कोऑर्डिनेट्स आएंगे तो हमको मालूम है आई डिवाइड कर रहा है ए डी को बी प्लस सी रेशियो ए में, कर रहा है नहीं कर रहा, कर रहा है ना। तो अगेन सेक्शन फॉर्मूला लगाओगे तो हमें ये कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। मैं इसको पूरा प्रूव करके नहीं दिखा रहा बस। इज डेट क्लियर? इज डेट क्लियर? अब देखो तो वही लिखा है, इन सेंटर इज ऑलवेज लाइज ऑन द इंटीरियर पॉइंट ऑफ अ ट्राइंगल। फॉर एनी ट्राइंगल वी कैन ऑलवेज ड्रॉ अ सर्कल पासिंग थ्रू इट्स वर्सिटी, एवरी ट्राइंगल इज साइक्लिक। ये तो नॉर्मल पॉइंट है, ये आपको पता है। मुझे पूछ लो इस पूरी स्लाइड में कोई डाउट हो तो बताओ। इस पूरी स्लाइड में कोई डाउट? रुद्राक्ष मगन? ऑल सॉर्टेड? ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। अब नेक्स्ट है मेरे बच्चे, सेंटर ऑफ अ सर्कम सर्कल ओ। ये हमारे पास सर्कल के अंदर एक ट्राइंगल, इट इज द पॉइंट ऑफ इंटर। ये बताओ, मुझे बताओ तुम्हें ज्यादा तो नहीं लग रहा है? अगर ज्यादा लगे तो आज के लिए सफिशिएंट कर सकता हूं मैं, बोलो या मैं कंटिन्यू करूं? घंटे वाली बात नहीं नालायक, टॉपिक ज्यादा हो गया इसलिए पूछ रहा हूं मैं। ठीक है भाई, जैसे आपकी इच्छा में करा देता हूँ। देखो, सेंटर ऑफ अ सर्कम सर्कल इज कॉल्ड सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल। है ओबीसी बात है मेरे बच्चे। सर्कम सर्कल मतलब सर्कल के अंदर मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है। अनीश ये तो नहीं बोलोगे ये रेडियस क्यों होगी? ओसी बोलो। हाँ, अच्छा ठीक है। तो इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ साइड। क्या होता है सर्कम सेंटर? ये मेरे पास ट्राइंगल है, मैंने यहाँ बाइसेक्टर ड्रॉ किया, यहाँ बाइसेक्टर ड्रॉ किया, साइड का बाइसेक्टर ड्रॉ किया। तो जहां पे साइड का बाइसेक्टर, किसी ट्राइंगल के साइड का बाइसेक्टर ड्रॉ करने पर जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो कहलाएगा हमारे पास क्या? क्या कहलाएगा वो? सरकम सेंटर। क्या कहलाएगा मेरे बच्चे? सरकम सेंटर। और ऐसा सर्कल जो ट्राइंगल को इंस्क्राइब करेगा वो कहलाएगा सरकम सर्कल। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ गई? तो ऑब्वियसली बात है, मेथड वन टू कैलकुलेट द अल्फा एंड बीटा। मेथड वन क्या होगा? ओ ए स्क्वायर ओ बी स्क्वायर ओ सी स्क्वायर। इसका यूज कर सकते हो टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सर्कम सेंटर। मेथड टू हमारे पास फॉर्मूला है अल्फा एंड बीटा का। मैं इसका फॉर्मूला प्रूव कराने नहीं जा रहा, हालांकि हम साइन रूल कोसाइन रूल का यूज करके इसका फॉर्मूला प्रूव कर सकते हैं, बट हमें वो करना नहीं है। दो, इस फॉर्मूले को हमें यूज भी नहीं करना है। ये बस आपकी नॉलेज के लिए बता दिया कि हाँ ये भी फॉर्मूला होता है निकालने का। ठीक है, नहीं तो हम यूज करेंगे मेथड नंबर थ्री। मैथ नंबर थ्री क्या करेंगे? हम बाइसेक्टर की इक्वेशंस निकालेंगे और एक्स एंड वाई को सॉल्व करेंगे। जैसे मैं आपको बताऊं, ये साइड का इसकी इक्वेशन निकालेंगे, इसकी इक्वेशन निकालेंगे, और जैसे दो इक्वेशन मिल जाएगी और दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल के हम इसका क्या निकाल लेंगे? इन सेंटर निकाल ओ इन सेंट ओ सर्कम सेंटर निकाल लेंगे। ये बात समझ में आई तीनों? मैंने तीनों मेथड लिख दिए, हम यूज मेथड नंबर थर्ड करेंगे, मैं ना कि मेथड नंबर टू। मेथड नंबर टू छूना भी मत। समझ आ गई मेरी बात? इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो यार अभी। मैं देखो मैथड नंबर थ्री बता दो। देखो मैं आगे जाके आपको ये बताऊंगा, करवाऊंगा। अभी एक ट्राइंगल है मेरे बच्चे, देख इनके तीनों के कोऑर्डिनेट मुझे पता होंगे। ठीक है, मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि बाइसेक्टर की इक्वेशन कैसे निकालते हैं। इस ट्राइंगल के बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालना सिखाऊंगा। जैसे ही मैं दो बाइसेक्टर की इक्वेशन निकाल लूंगा तो दोनों का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा उनको मैं सॉल्व कर लूंगा और मुझे मिल जाएगा सरकम सेंटर। ये लिखा हुआ मैंने, फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ टू साइड्स। सेकेंड, सॉल्व टू बाइसेक्टर्स एंड फाइंड एक्स एंड वाई। लेट अस सपोज एक्स इक्वल टू ए आ गया, वाई इक्वल टू बी आ गया, तो यही हमारा क्या बन गया? सरकम सेंटर। समझ में आया? मगर कोई डाउट इसके अंदर? मनीष, रुद्राक्ष, सभी ऑल सॉर्टेड है यहाँ तक? ठीक है, अब बात करते हैं, वो डेफिनेशन डेफिनेशन की बात हो गई। इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। If O is the circumcenter of triangle ABC, then OA square equal to OB square equal to OC square. Also, it is the center of a circle passing through the vertices of a triangle.
बात इंपॉर्टेंट बात समझ लो, इसको बोलते हैं क्या, सरकम रेडियस। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, सरकम रेडियस। और सरकम रेडियस का फॉर्मूला कितना होता है, ट्राइंगल के साइड का प्रोडक्ट डिवाइड बाय 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, ये ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए। सरकम, ये मालूम है कहाँ पढ़ा थे आप, किसी को याद है कहाँ पढ़ा था आपने ये, पता नहीं पढ़ा है नहीं पढ़ा, मुझे नहीं पता, कहाँ पढ़ा है बताओ। एसओटी में पढ़ा होगा आपने, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल के अंदर। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सरकम रेडियस। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे इसे, सर्कल के अंदर अगर ट्राइंगल है तो वो सरकम सर्कल कहलाएगा, और उस रेडियस को बोलेंगे सरकम रेडियस, और सेंटर को बोलेंगे सरकम सेंटर। फिर सुन लो, सर्कल के अंदर ट्राइंगल होता है तो वो सरकम सर्कल होता है। ठीक है, उस रेडियस को सरकम रेडियस बोलते हैं, और उस सेंटर को सरकम सेंटर बोलते हैं। नाउ इज दैट क्लियर टू यू, यस और नो। पक्का ना, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ देख लो इंपॉर्टेंट बात, जैसे कि आपको ट्राइंगल दिख रहा होगा, देखो, इन एवरी ट्राइंगल वी कैन ड्रॉ अ सर्कल टचिंग 3 साइड्स, सच अ सर्कल इज कॉल्ड इन सर्कल ऑफ अ ट्राइंगल। जब ट्राइंगल के अंदर सर्कल आ जाए तो वो कहलाता है इन सर्कल, और उसका सेंटर क्या कहलाता है, इन सेंटर, और रेडियस क्या कहलाती है, रेडियस क्या कहलाती है, इन रेडियस। देख लो, ये इन सर्कल है, ठीक है, ये रेडियस क्या कहलाएगी, इन रेडियस ऑफ अ ट्राइंगल। और इस रेडियस का फॉर्मूला क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी डिवाइड बाय सेमी पेरीमीटर। ये बात समझ आ रही है आपको, अगर सर्कल के बाहर ट्राइंगल हो तो वो इन सर्कल कहलाएगा, इट्स रेडियस कॉल्ड इन रेडियस, सेंटर इज कॉल्ड इन सेंटर। देख लो यार, कोई डाउट तो पूछो। किसी, हर ट्राइंगल में, मैं कह रहा हूं इन एवरी ट्राइंगल वी कैन ड्रॉ अ सर्कल टचिंग ऑल 3 साइड्स, उसको हम क्या बोलेंगे, इन सर्कल ऑफ अ ट्राइंगल। क्या बोलेंगे, इन सर्कल ऑफ अ ट्राइंगल। क्लियर है, बोलो यस और नो। ये भी बता दो, ये भी कहाँ पढ़ा था, तो अगर बता दो आप, ये भी कहाँ पढ़ा था, ट्राइंगल एबीसी अपॉन सेमी पेरीमीटर ऑफ, ये बता दो कहाँ पढ़ा था। ये भी एसओटी में पढ़ा है। ठीक है, इट जस्ट अ क्विक रिवीजन, नथिंग मोर देन। चलो इस पूरे का समअप कर लेते हैं। समअप क्या करें, हम ऑलरेडी करा रखा है मैंने बच्चों को। सेंट्रोइड ऑफ अ, सेंट्रोइड क्या है, पीओआई ऑफ मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल। मीडियंस ऑफ, वेरी गुड, देख के बोल रहा है मीडियन। सेंट्रोइड ऑफ अ ट्राइंगल में लाई आउटसाइड, यस और नो। सेंट को भी ट्राइंगल के बाहर हो सकता है, फॉल्स है, यस। सेंट्रोइड डिवाइड ईच मीडियन द रेशियो 2:1, जहां पे लार्जर पार्ट टुवर्ड्स वर्टेक्स होगा। Centroid of a triangle formed by joining points dividing the side in the same ratio coincide with the center of a triangle, yes or no. In center is a POI of angle bisector of a triangle, true या false. In center may lie outside a triangle, true या false. In center कभी ट्राइंगल के बाहर ला सकता है, नहीं, false. In center is the center of a circle touching all 3 sides of a triangle, true या false. सजी ट्रू है, दिख रहा है, मंदे नहीं है। सर्कल सर्कल आपको पता है, सरकम रेडियस आपको पता है। ठीक है, ये वही चीजें हैं सारी सम अप वाली जो मैंने ऑलरेडी आपको करा दी है। देख लो, कोई कोई डाउट तो पूछ लो, पढ़ लो इसमें जो लिखा हुआ है सामने। कोई डाउट तो पूछ लो यार। नहीं, जरूरी नहीं होता, मैंने लिख रखा है साइड में, देखो यहाँ बनाया तो है ये। देखो कौन सा पॉइंट है ये वाला, पॉइंट 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 कौन सा है, कौन सा पॉइंट बोला बाबू, ये बोला क्या, हाँ ये वाला। जरूरी नहीं है बाबू, ऑब्वियस सी बात है, मैंने ट्रायंगल ड्रॉ किया तो थोड़ी ना कि वर्टेक्स से ही पास करेगा भाई, मैं यहाँ से पॉइंट ड्रॉप कर सकता हूँ, जरूरी थोड़ी ना ये, इसलिए फॉल्स है। ठीक है, और कोई पॉइंट देख लो, कोई पॉइंट, कोई पॉइंट किसी को रह गया हो तो बताओ।
एंगल बाय साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज परपेंडिकुलर टू अपोजिट साइड्स। ट्रू या फॉल्स? चलो, बस बेटा आज यहीं तक करेंगे हम। ठीक है, मेरा गया हुआ है सारा। ठीक है, कल हम थोड़ा सा आगे बस यही पढ़ेंगे। बस थोड़ा आज ना रिटर्न ज्यादा हो गया है, तो थोड़ा पढ़ लेना इसे तुम एक बार ध्यान से। ठीक है, चलो, बाय। बाय।